तो आज हमारे सामने 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण है और इसे पढ़कर ना एक बहुत ही कह सकते हैं एक अजीब सी पहेली सामने आती है। पहेली तो है। देखिए, एक तरफ तो मतलब सब कुछ बेहतरीन दिख रहा है। बिल्कुल। 2025 में भारत का जो आर्थिक प्रदर्शन था वो दशकों में सबसे मजबूत रहा है। बिल्कुल। विकास दर 7% से ज्यादा, सरकार का घाटा भी नियंत्रण में, और तो और S&P जैसी एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB- से BBB कर दिया। सही कहा, और ये लगभग 20 सालों में पहली बार हुआ है। हाँ। लेकिन यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। अच्छा। कि इन सभी अच्छी खबरों के बावजूद भारतीय रुपए पर लगातार एक दबाव बना रहा। पहले तो ऐसा ही होता था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो वहां निवेशक आते थे, मुद्रा भी स्थिर रहती थी। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, अब लगता है कि दुनिया के नियम बदल गए हैं। आखिर रुपए पर यह दबाव है क्यों? इसका जो सीधा संबंध है वो वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन से है। ओके। देखिए, भारत को अपने व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी निवेश की जरूरत पड़ती है। सही। लेकिन 2025 में क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत के कई निर्यातों पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया। अच्छा। बस इस एक कदम ने निवेशकों के मन में एक डर पैदा कर दिया और वो पैसा लगाने से हिचकिचाने लगे। मतलब हमारी आर्थिक सेहत अच्छी होने के बावजूद वैश्विक राजनीति का डर निवेशकों को दूर रख रहा है। बिल्कुल। और सर्वेक्षण में शायद इसी तरफ इशारा है जब वो ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के पावर गैप इंडेक्स की बात करता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसमें भारत का स्कोर -4.0 है, जो एशिया में सबसे खराब में से एक है। इसका ठीक मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक सुपर कार है, लेकिन आप उसे शहर की भीड़ वाली गलियों में से 20 की रफ्तार पर चला रहे हैं। क्षमता तो बहुत है, लेकिन हालात उसे अपनी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ने दे रहे। अच्छा, तो ये है पावर गैप। यही पावर गैप है। भारत के पास आर्थिक शक्ति तो है, लेकिन वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव डालने की जो क्षमता है, यानी रणनीतिक शक्ति, वो उस आर्थिक शक्ति के मुकाबले काफी कम है। तो मतलब सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा अब? नहीं, आज की दुनिया में यही सच है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब वो जो 90 के दशक वाला फॉर्मूला था कि अर्थव्यवस्था ठीक कर लो तो बाकी सब ठीक हो जाएगा, वो अब काम नहीं करता। कुछ हद तक हाँ। आर्थिक मजबूती नींव है, पर रणनीतिक प्रभाव वो छत है जो आपको बाहरी झटकों से बचाती है। तो इस अनिश्चित भविष्य को देखते हुए सर्वेक्षण 2026 के लिए क्या अनुमान लगा रहा है? मैंने पढ़ा कि इसमें 3 संभावित वैश्विक परिदृश्यों की बात की गई है। हाँ, और उनमें से 2 की संभावना सबसे ज्यादा है, करीब 40-45% तक। ओके। पहला है मैनेज्ड डिसऑर्डर, नियंत्रित अव्यवस्था। हाँ, यानी 2025 जैसे हालात रहेंगे, लेकिन वैश्विक रिश्ते और नाजुक हो जाएंगे। और दूसरा है अव्यवस्थित बहुध्रुवीय विघटन। इसमें व्यापार युद्ध और बढ़ेंगे, देश एक दूसरे पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। और एक तीसरा कम संभावना वाला लेकिन शायद ज्यादा खतरनाक परिदृश्य भी है। हाँ, जिसकी संभावना 10 से 20% है। सिस्टमिक शॉक कैस्केड। सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है भी। इसमें आर्थिक, तकनीकी और भू राजनीतिक तनाव मिलकर ऐसा संकट पैदा कर सकते हैं जो शायद 2008 की मंदी से भी ज्यादा बुरा हो। बाप रे। और सर्वेक्षण खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारी भरकम निवेश हो रहा है, उसके खतरों से आगाह करता है। ये सब सुनकर तो काफी चिंता होती है। हाँ। तो इन चुनौतियों के बीच भारत को आखिर करना क्या चाहिए? सर्वेक्षण एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि भारत को एक ही समय में मैराथन भी दौड़नी है और स्प्रिंट भी। मैराथन और स्प्रिंट एक साथ? हाँ, यानी एक तरफ लंबी अवधि के लिए घरेलू विकास पर ध्यान दो और दूसरी तरफ बाहरी झटकों को सहने की क्षमता भी तुरंत बढ़ाओ। और इसके लिए एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट की जरूरत होगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट मतलब सरकार को एक स्टार्टअप की तरह सोचना होगा। सही पकड़ा। सिर्फ नियम कानून बनाने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था जो खुद जोखिम ले, नए प्रयोग करे और अपनी असफलताओं से सीखे। ये तो सरकार की पारंपरिक छवि के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल, पर यही इस दौर की मांग है। एक ऐसी सरकार जो अनिश्चितता को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उसका प्रबंधन करे। चर्चा के अंत में सर्वेक्षण कठोपनिषद के एक बहुत गहरे विचार का भी जिक्र करता है। हाँ, श्रेय और प्रेय के बीच का चुनाव। श्रेय यानी स्थायी भलाई और प्रेय यानी क्षणिक सुख। सही। आज के इस वैश्विक मंथन के बीच भारत के सामने यही चुनाव है। क्या वो शॉर्ट टर्म दबावों के आगे झुककर आसान रास्ते यानी प्रेय को चुने, या फिर मुश्किल लेकिन स्थायी मजबूती और लचीलेपन बनाने का श्रेय मार्ग अपनाए, ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल हो सके।
तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि जब व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने की बात आती है तो क्या हम अक्सर स्थायी भलाई पर क्षणिक आराम को प्राथमिकता दे देते हैं।